एक्चुअली यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रिटिकल थिंकर्स का है, हार्ड वर्कर्स का है। ये दोनों चीजें जब ये कोटा जैसी क्लासरूम में बच्चा पढ़ता है, दोनों चीजें जेई हो चाहे नीट हो, इन दोनों एग्जामिनेशन में चाहिए होती है। क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, और बेसिकली वो हार्ड वर्कर तो है ही है, तभी इन एग्जामिनेशन क्लियर करा है। और यही सारी डिमांड यूपीएससी की भी है। हाँ, हो सकता है उसे वहाँ जाके हिस्ट्री पढ़नी पड़े, थोड़ी जनरल नॉलेज ज़्यादा पढ़नी पड़े, बट उसकी आदत है ये पढ़ा कैसे जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि लर्न हाउ टू लर्न, तो वो सीख जाता है कि पढ़ना कैसे, उसके लिए कितना एफर्ट डालना है, कैसे डालना है, एग्जामिनेशन को कैसे पहचानना है। तो आदत उसकी यहाँ से बनी हुई है, तो उसको ये एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि मुझे पढ़ना कैसे, सोचना कैसे। तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाता है वो, चाहे वो यूपीएससी हो। अभी लास्ट ईयर जो यहाँ के कोटा कलेक्टर थे डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी साहब, वो कोटा से ही पढ़ के एमबीबीएस करी, उन्होंने पीजी करी, फिर वो यूपीएससी में गए। और इस बार का जो टॉपर है वो तो एमबीबीएस। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी करते, उन्हें लगता है नहीं कि यार, तो ये मतलब एक होता है कि अध्ययन करने का जो वो होता है वो इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। 10-12 घंटे पढ़ने को बोलो, पढ़ लेते हैं। अब जिसकी 12 घंटे पढ़ने की आदत हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वो जीवन के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो। तो मैं बार बार बच्चों को इसलिए बोलता हूं कि असली सफलता सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं है, ये इस प्रक्रिया में है जो कोटा में आकर जीता है।